दिल्ली लगातार जहरीली धुंध से ढकी हुई है। दिल्ली एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AIQ बहुत ही खराब श्रेणी में है। 7 नवंबर को सुबह 7 बजे तक 395 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि हर समय राजनीति नहीं हो सकती, पराली जलाने पर रोक लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। राजनीतिक ब्लेम गेम को रोकें और आप दूसरों पर नहीं थोप सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि पराली जलाना बंद हो। हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करेंगे, यह आपका काम है, लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। तुरंत कुछ करना होगा। ये लोगों की हेल्थ की हत्या के समान है। आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाते? ये राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। राजनीतिक ब्लेम गेम को रोकें। आप इस मामले को दूसरों पर नहीं थोप सकते। आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाते? कुछ भी करें, पराली जलाने की घटनाएं रोकें। राजनीतिक ब्लेम गेम का खेल बंद हो। नीतियां इस पर निर्भर नहीं हो सकती कि कौन सी पार्टी किस राज्य में शासन कर रही है। दिल्ली और पंजाब में एक ही पार्टी की सरकार है। पराली जलाने की घटना बंद हो। यहाँ पर हर कोई एक्सपर्ट है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। समस्या धान की फसल के समय को लेकर है, साथ ही इसका असर भूजल स्तर पर भी पड़ता है। कुछ तो किया जाना चाहिए। ध्यान से ज्यादा लोगों की जिंदगी जरूरी है। जब समस्या आती है तो हम कदम उठाते हैं, फिर अगले साल वही हालात हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान SC जस्टिस कौल ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए अपने आप से ही सरकारें सख्त कदम उठाएं तो बेहतर है, वरना हमने अपना बुलडोजर चलाना शुरू किया तो हम रुकेंगे नहीं। अगर मैं बुलडोजर चलाऊंगा तो अगले 15 दिन तक नहीं रुकूंगा। हम चाहते हैं कि दिवाली के छुट्टियों से पहले सभी पक्ष मिलकर एक साथ बैठक करें। हम इस समस्या का तत्काल समाधान चाहते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में बसों के जरिए होने वाले प्रदूषण का प्रतिशत भी बहुत बढ़ चुका है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि उन्होंने खुद देखा है कि पंजाब में सड़क की दोनों तरफ पराली जलाई जा रही है। पिछले हफ्ते मैं पंजाब की ओर गया था, वहां सड़क के दोनों ओर पराली जलने का धुआं था। उधर सरकार का पक्ष रखते हुए सीनियर वकील गोपाल S ने बताया कि इस वर्ष पराली जलाने की घटना में 40% की कमी आई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, पराली जलाना पूरी तरह से बंद करना होगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC के अनुसार दिल्ली में 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच प्रदूषण स्तर चरम पर देखा गया। यह वो अवधि है जब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं काफी बढ़ जाती है। राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों को 10 नवंबर तक कक्षा 10 और 12वीं को छोड़कर अन्य फिजिकल क्लासें भी निलंबित करने का आदेश दिया गया है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड इवन भी लागू किया गया है। 7 नवंबर के सुबह अगर दिल्ली में कई स्थानों पर AIQ की अगर बात करें तो आनंद विहार में 432 मापा गया, RK पुरम में 437, पंजाबी बाग में 439 दर्ज किया गया और वहीं न्यू मोती बाग में 410 AQI मापा गया। दिल्ली NCR सहित कई शहरों में प्रदूषण स्तर काफी बढ़ गया है। हर साल इन दिनों प्रदूषण स्तर का बढ़ने के पीछे एक कारण पराली भी है, लेकिन किसान भी करे तो क्या करे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान धान के बाद गेहूं की खेती करते हैं और इसके अलावा वह अन्य फसलों की भी खेती करते हैं, जिसके लिए खेत तैयार करने की जरूरत होती है और जिसके चलते किसान फसल काटने के बाद खेतों में बचे हुए धान के डंठल या पराली को जलाते हैं। किसान पराली जलाकर फसल के अवशेषों को साफ करने और खेतों को दोबारा बुआई के लिए तैयार करते हैं। लेकिन इससे निपटने के लिए कई सारी सुविधाएं भी हैं, जैसे कि धान के पराली से निपटान के बजाय दूसरे विकल्पों का विचार भी किया जा सकता है। इसे पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेष रूप से जब यह काटा या संसाधित किया जाता है तो बहुत सी सरकारें पुआल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नियम बना रही है। पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाने या मशीन खरीदने के लिए अनुदान भी दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।